पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ। इसलिए 2013 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुआ, जिसके किसी ने उसकी चर्चा नहीं की, मैं किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। आप सब लोग समझदार हैं और इस संचार क्रांति में कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है। उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 का जो कानून बना है, उस कानून का सेक्शन 40 क्या कहता है? उस कानून का सेक्शन 40.1 यह कहता है कि ये जो वक्फ बोर्ड वाले लोग हैं, इस वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारी हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हों। वैसे ये दुकान हर शहर में है और हर स्टेट में है, कुछ जगह तो मंत्रालय बने हुए हैं, वक्फ प्रॉपर्टी मंत्रालय। आपका दिवालियापन तो देखिए। किसी भी देश के कोने में बैठा हुआ वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड है, उसके 2 जाहिल मौलाना आपको कागज भेजेंगे आपके घर के बराबर में। ये मैदान जिसका भी है, जो भी इसका मालिक है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उस कानून के तहत लिखा हुआ है कि वो 2 मुसलमान जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के हैं, वो ये महसूस करते हैं, दे फील, दे अंडरस्टैंड, दिस इज द लैंग्वेज इन द कोर्ट, इन द लॉ। और वो वहां से बैठ करके इस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे, A/3 फला फला रोड, डिस्ट्रिक्ट मोरवी, राज गुजरात। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एरिया, इस इलाके की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP और SP और SP सिटी और SHO और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके सिर्फ उस कागज के भेजने के बाद इस प्रॉपर्टी के जो भी मालिक है उनसे कोई पूछने नहीं आ रहा, ना उनको बताया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पॉइंट, सेक्शन 40 का पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस कागज पे अमल करते हुए इस जमीन का जो भी मालिक होगा, उसको धक्के दे करके, उसका सामान सड़क पे फेंक करके, इस पे ताला लगा करके, इसकी चाबी कलकत्ता में बैठे हुए उन 2 मौलानाओं को हैंडओवर कर दी जाएगी कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। ये शौक लगेगा आपको, शौक लगेगा। उसके बाद तीसरा शौक, आपको कुछ दिन बाद पता भी चल गया, क्योंकि यहां तो ताला लग गया। तो आप एक जागरूक नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, क्योंकि लॉ को मानने का ठेका हमारा ही है। तो आप इसके कागज निकालेंगे और कहेंगे कि साहब मुझे तो कोर्ट जा रहा हूं मैं। आप कार निकालेंगे, 2 बड़े वकीलों को तय करेंगे, वकील कोर्ट में जाएंगे। उसका सेक्शन 3 कहता है 40 का कि आपको हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो सकती है, आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। आप कागज दिखाते रहिए, किस पे, सड़क पे किसे दिखाएंगे? ट्रैफिक कांस्टेबल को। और हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, उनको कागज नहीं दिखाने हैं। उसमें लिखा है दे फील, अगर वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, बस महसूस करना है, और आपके पास कागज हैं, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। कहां जाएंगे? उसमें कॉलम 4 में लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल है, उसमें जाके बात करेंगे। कमाल है। उर्दू में कहते हैं कि जो आपका कातिल है वही आपका मुंसिफ है। शौक लगा भी नहीं? कहिए लगा? लगा ना? चौथा शौक सुन लीजिए। आप कहेंगे कि पुष्पेंद्र जी आप ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। यही कहेंगे, सुनने में तो आया नहीं है, क्योंकि हमें तो सुनी बातों का याद ज्यादा हमें चस्का पड़ गया। आप यही सवाल पूछेंगे ना? अच्छे खासे नए नए लड़के, युवा लड़के, मेरी बेटियां बहनें, उनकी शादी होती है, उनको लगता है एक अच्छा परिवार, खुशनुमा परिवार, शादीशुदा नया जोड़ा, क्योंकि हमने नैरेटिव ही झूठा बना दिया है। उस बेचारे युवा बच्चे और उस बेटी का कसूर नहीं है, वो अच्छे खासे ठीक ठाक अच्छे घर के बच्चे, शादी के बाद एक हमने मूर्खता पैदा कर दी है समाज में, और वो बेचारी बेटी भी नहीं जानती है, क्योंकि उसे भी पता नहीं है, क्योंकि पिताजी भी वहीं गए थे। तो कहा मैं भी जाऊंगी। लड़के ने कहा बिल्कुल। कहां जाते हैं पता है? अच्छा खासा शादीशुदा जो जोड़ा है, जिसने नया जीवन शुरू किया है, जिंदगी की बहुत सारी उनके अंदर ख्वाब हैं, सपने हैं, मैं ताजमहल देखने जाऊंगी। और वो जो लड़का है बेचारा, जो इतनी उससे प्यार करता है, वो भी उससे नहीं कहता कि तू मुझे, हाँ, वो भी ताजमहल दिखाने ले जाता है। और अक्सर ये फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया कि वो लड़की कहती है अच्छा तुम भी बनवाओगे ना, अभी जीवन शुरू किया नहीं, वो तो जाने के चक्कर में लगी। या नहीं, एक कब्र को हमने खूबसूरती की, मोहब्बत की निशानी मान ली है। इतिहास बताता है ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये तकलीफ की निशानी है। ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। भारत सरकार का एक संस्थान, जिसको आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुंह बंद करे बैठी है, पूरा ताजमहल चला गया आपके हाथ से। कोई छोटा मोटा, मैंने रामलाल श्यामलाल के घर की एग्जांपल नहीं दी, नहीं तो आप पूछ लेते पुष्पेंद्र जी आप गलत बता रहे हैं। ताजमहल का रखरखाव भारत सरकार मेरे टैक्स से पैसे करती है,
उसकी कमाई वक्फ बोर्ड के पास जाती है। और वक्फ बोर्ड वो कमाई कहां लगा रहा है वो आपको पता है। वो लव जिहाद में लगाएगा, वो लैंड जिहाद में लगाएगा, वो इलाके इलाके आपके बच्चों को मार रहा है, वो सरकारी जमीन पे मस्जिदें बना रहा है। ताजमहल की लड़ाई भारत सरकार लड़ रही है इस वक्फ बोर्ड की वजह से, उन्होंने क्लेम कर दिया। इससे बड़ी कोई मिसाल दे सकता हूं? ढूंढिए जाकर के, अभी गूगल पर ढूंढ लीजिए ताजमहल क्या है, घोषित कर दिया उन्होंने 5 साल पहले। हम मुंह बंद कर बैठे रहे। वहां जाकर के टिकट लेकर के जो आप पैसे खर्च करते हैं वो वक्फ बोर्ड में जाते हैं। यही वक्फ बोर्ड इस देश में जिहाद फैला रहा है कि जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ करता है। इसलिए उनके पैसे की ताकत देखिए कि वो भारत की संसद में कभी भी इतने बहुमत में नहीं थे कि कोई ऐसा कानून बना सकें। लेकिन वो भारत के हिंदू समाज, लालची और काया कौम को जानता था कि ये चवन्नी चवन्नी में बिक जाते हैं। खरीद लिया आपके लोगों को। आपके लोगों ने सत्ता पाने के लिए भारत राष्ट्र को बेच दिया है। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड का 2 कौड़ी का एक नेता, छुटभैया नेता, हमारा आदमी एमएलए बन जाएगा ना तो उसके मकान की 3 मंजिल तो बन जाएंगी, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एक 2 कौड़ी का लीडर दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के इसी कानून के तहत रोज 50-60 लोग हिंदुओं को, जहां गरीब रहते हैं, जहां उनको नोटिस भेजता है और मकान पुलिस खाली करा देती है। जो 100 गज जिन्होंने जीवन भर की बाप दादों ने कमाई से मकान बनाया था उनको छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये विषय नहीं है। हमारे लिए तो पेट्रोल 100 रुपए हो गया, इस पे मोदी को हटाना। यार माफ कीजिएगा, ये पूरे देश में हो रहा है। और आप तो गुजराती लोग हैं, जरा मुंबई में अपने भाई से पूछा कभी कि नहीं? मुंबई में एक भाई रहता है, एक भाई तो दुबई में रहता है, लेकिन आपका एक भाई तो मुंबई में रहता है ना। आपका ज्यादा अधिकार है। आप जाके खेम चुके होगे तो समझेगा, मेरी बात तो समझता नहीं है, अभी भी समझ में नहीं आती। इस देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सत्ताओं को चलाने वाला व्यक्ति, मुंबई में उसके मकान को भी वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने 2 बार क्लेम किया। उसकी इतनी ताकत है कि उसने अपने मकान को बचाने के लिए बार बार बीच में कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ रिश्वत देता है और वो चले जाते हैं। क्लेम किसी दिन भी होगा जब उनको उसकी जरूरत होगी। अभी उस ब्लैकमेलिंग से उन्हें करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उस आदमी का नाम चाहते हैं कि मैं यहां से लूं? मैं और आप क्या हैं? हमारी क्या ताकत है? हम तो किसी लोकल कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने के पैसे नहीं है हमारे पास। दस्तावेज भी मेरे पास हैं। इन दस्तावेजों का विश्लेषण हम आगे करेंगे, क्योंकि डीएनए में जो हमने वक्फ बोर्ड की भूमाफिया नीति के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, उसमें लगातार जो हमें अपडेट मिल रही है, उन्हीं को लेकर हम ये पूरा विश्लेषण आपके बीच में करना चाहते हैं। क्योंकि डीएनए में हमने वक्फ बोर्ड की भूमाफिया नीति के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसमें हम आपको तमिलनाडु के उस बाहुल गांव में लेकर गए थे जिसे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। लेकिन तमिलनाडु का गांव और गांव में बना प्राचीन मंदिर वक्फ बोर्ड की कब्जाधारी नीति का इकलौता शिकार नहीं है। और आज हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वक्फ बोर्ड की जमीनी हकीकत का भी खुलासा करने वाले हैं, जिसके तहत हम देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की जो सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, उससे पता चल जाएगा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास कैसे है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट, वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है? उसमें एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा, सांसद, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें आईएएस ऑफिसर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक टाउन प्लानर होगा, इंजीनियर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, और एक मुतवल्ली होगा। कहने का मतलब 7 के 7 जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मुस्लिम होंगे। अब पावर कितनी दिया? पावर ऐसी दिया कि अभी आपने सुना है कि तमिलनाडु में पूरे गांव को इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी। ये वक्फ बोर्ड जो बना है इसके पास इतनी पावर है कि आपके घर के पास आए और ये कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं सिद्ध करना, बस उसको उंगली रखना है भाई ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी।